हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग सर्किट एंड गिवन इनपुट ए एंड बी, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आउटपुट वाई। हमें दो इनपुट ए बी दिया हुआ है। अब पूछा है कि जो आउटपुट वाई होगा इस ग्राफ में से कौन सा होगा। ठीक है, मतलब हम जो दिया हुआ है कौन सा, ए बी सी डी में से कौन सा होगा ना। मैं पे इनपुट ए दिया हुआ, इनपुट बी दिया हुआ, तो पूछा आउटपुट में इसमें कौन सा होगा ऑप्शन। ठीक है, देखो जब ये देखो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी मेथड क्या होता है। देखो ये हमारा एक गिवन सर्किट दिया हुआ है ना, तो देखो सर्किट के थ्रू हम मतलब मान लेते हैं कि हम ज्ञात करेंगे कि कौन सा गेट है, इसका सिंपल आउटपुट क्या निकलेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि जैसे कि ए बी दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर हम मान ले जैसे कि ये हमारा एक सर्किट है, एक सिंबल है। देखो जो ये सिंबल होता है, देखो मतलब आप कहीं स्थान पे देखे होंगे कि जो हमारा ए बी, अगर ए बी ना, तो ये जो हमारा सिंबल होता है वो और गेट का होता है। ठीक है, और गेट का होता है ना। अब देखो, अब यहाँ पे बेसिकली क्या इनपुट अलग अलग है। जब इनपुट अगर एक ही तुम्हें चाहिए होगा ना, अगर तुम्हें अगर इनपुट अगर तुम्हें अगर एक ही करना पड़ेगा, तो आप इसमें क्या करोगे ना, अगर ए है ना तो आप इसको ऐसे कर दोगे। ठीक है, ये और गेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब आप इसे कर दोगे हो जाएगा और गेट, मतलब एक ही इनपुट इसमें अलग अलग इनपुट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग सर्किट एंड द गिवन द इनपुट ए एंड बी, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द आउटपुट वाइज। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अब तो समझ में आ गया ना। अब देखो तुम्हें, अब देखो मतलब मान लो जो हमारे, देखो ये जो सिंबल ऐसा होता है ना, ऐसा, इसे बोलते हैं और गेट। ठीक है, और जो सिंबल ऐसा होता है इसे बोलते हैं एंड गेट। ठीक है, अब देखो ये सिंबल क्या और गेट का है। हमने बताया कि जब एक ही इनपुट होता है, जब एक ही इनपुट जो सेम सेम इनपुट है इसे ऐसे दिखाते हैं, जब अलग अलग रहते हैं ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, अगर ए है मतलब मान लो इधर से इधर जो गया, मतलब मान लो इधर भी ए भी है, ए भी ए। ठीक है, ए भी बी, ए भी बी है। अब ए क्या होगा, देखो अगर इस वाले के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा, मतलब कि देखो अगर ए प्लस ए को ऐड करोगे तो कितना ए की ए ही आएगा ना, एक बुलियन में ए ही आएगा, मतलब टू ए नहीं होता, ए ही होता है। ठीक है, अब देखो नॉट मतलब क्या होता है, उसके ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं, बी प्लस बी, बी ही होता है ना, क्योंकि इसमें दो, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन में क्या होता है, दो ही चीज़ें होती है ना, मतलब जीरो है तो वन, लेकिन 1 1 2 ऐसा 1 1 2 होता है, बट इसमें क्या होगा 1 1 1 ही होगा। ठीक है, इसका सिंपल मतलब दो ही होते हैं, या तो जीरो है तो वन, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होते हैं। इसी वजह से 1 1 इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है, हाइस्ट नहीं दे सकता 1 से। अब देखो ये आ गया, मतलब मान लो कि इधर से मेरा ए बार निकलेगा, इधर से मेरा बी बार बी निकलेगा। ठीक है, और जो दोनों आपस में जो इधर पे आएंगे, इधर हमारे ए बार है, इधर से हमारे बी है। ठीक है, जब हम आपस में जब करेंगे तो ये हमारा एंड गेट है। एंड गेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, नहीं कह सकते कि अगर हम ए डॉट बी करें। ठीक है, ये तो हमारा एंड गेट हो गया, बट इसमें नॉट दिया हुआ था, नॉट के लिए क्या करते हैं, हम एक ऐसा बार लगाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका क्या होता है ना, इसका जो हमारा होता है फॉर्मूला क्या होता है कि याद कर लो, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो ए प्लस बी बार इक्वल टू क्या होता है, ए बार प्लस, सॉरी यहाँ पे डॉट रहेगा, मतलब फिर से लिख दे रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है ए बार डॉट बी बार। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ए डॉट बी का बार क्या होता है, ए बार प्लस बी बार, ये फॉर्मूला होता है जो कि याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ए प्लस बी का होल बार क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में जाता है, ए बार डॉट बी बार। अगर पूरे का बार हो तो हम इसका हम ऐड करते हैं ए बार प्लस बी बार। ठीक है, अब देखो अब ये कहा मतलब डॉट में कह सकते हैं कि प्लस में होगा। ठीक है, ए डॉट डॉट प्लस बी डॉट। अब देखो जब मतलब जो कोई भी सिंबल के ऊपर डबल बार आता है उसका मतलब क्या, तो वो खुद ही एक नंबर बन जाता है। फॉर इसमें देखो अगर ए बार है तो ए बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बन जाएगा प्लस बी बार बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, मतलब कि हमारा जो आउटपुट क्या, हमारा आउटपुट इतना निकल कर आया। ठीक है, अब ऑप्शन मैच कर, देखो ये हमारा एक ए बी इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर हम T1 टाइम के बारे में बात करते हैं तो देखो T1 के बारे में बात करते हैं, ए इक्वल टू जीरो, अब इक्वल टू जीरो। अब समझो अगर यहाँ पे जीरो रखेंगे, मतलब ए इक्वल टू T1 टाइम पे जीरो दिया हुआ है, अब बी के बारे में तब पर भी जीरो। देखो मतलब देखो बार मतलब क्या होता है कि इन्वर्स होता है, मतलब अगर जीरो रहेगा तो वन लिखेंगे, वन रहेगा तो जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे तो इनपुट तो जीरो है, जीरो का इन्वर्स क्या होता है, वन ही होगा। मतलब दो ही नंबर होते हैं, जीरो तो वन, बस कुछ नहीं होता। तो प्लस वन ऐड करें तो वन आएगा, मतलब कि हमारा जो वाई आउटपुट क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। हाई देखो, अब देखो जो ये है ना इसे बोलते हैं लो,
जीरो मतलब क्या होता है लो, 1 मतलब क्या होता है हाई होता है, ठीक है। अब देखो T1 टाइम पर कौन सा हाई है, हाई 1 हो जाएगा, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को मतलब से वैल्यू पुट, यहाँ पे वैल्यू पुट कर करके ही देखेंगे, ठीक है। अगर हम एक और मान, अगर T2 माने, T2 जीरो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 1 है। अगर देखो, अगर यहाँ पे अगर जीरो पुटअप करें, जीरो प्लस, अब ये किस टाइम पे क्या है 1 है, तो 1 का इन्वर्स क्या होता है, जीरो। जीरो का मतलब कैसे कि आउटपुट जीरो आएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे 1 है, ये तो जीरो आ रहा है कि नहीं, मतलब कि सही है। मतलब अब ऐसे वैल्यू पुटअप कर करके इस क्वेश्चन के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। बस ये इसका सॉल्यूशन है इजी वे से।